दिस क्वेश्चन यू आर आस्किंग, और कोई क्वेश्चन इसका कोई आपका जो नहीं आया हो आपको? इट हैज योर 20 क्वेश्चंस। देख लीजिए, फिलहाल आपने 18 क्वेश्चन पूछा, तो फर्स्ट आई विल गो फॉर दिस 18। तो ना देखो सॉल्यूशन नंबर 18 का आपका नाम स्टेटमेंट वही पुरानी, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी and small d is its common difference. ये जो x आता है, this refer to AP आपका नाम हमेशा याद रखिएगा, ठीक है सर। अब आपका नाम इसके करने के बाद अब आप फोर्स कंडीशन में आते हो, जैसा उसने लिखा हुआ है एज इट इज पहले टाइप कर दीजिएगा। नाम द सम ऑफ, देखिए, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज इक्वल टू आपका 24। तो फोर्थ टर्म का मतलब A4 और एट्थ टर्म का मतलब A8, सम का मतलब ये हो गया आपका नाम, देखिए द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज इक्वल टू 24। ये आपका गिवन स्टेटमेंट दी है। ना देखो दिस गिवन स्टेटमेंट। अब फिर वही आगे देखो ना, an is equal to a plus n minus 1 into d. This is the general formula for n term। तो आपका ना देखो, अब आपका देखो n is equal to, अगर आप 4 रखेंगे तो ना देखो a4 is equal to a plus 4 minus 1 into d। तो ना देखो a4 is equal to a plus 3। ओके, कई बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए आपका मैं समझा रहा हूँ। n इज इक्वल टू 8, फिर n जहाँ है वहाँ 8 रख दीजिएगा, तो a8 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह में, इन प्लेस ऑफ n विल पुट दिस 8 n into d। सो नाउ दिस a8 कैन बी रिटन एज a प्लस 70। श्योर सर? सो नाउ मीन इज वेरी क्लियर कि नाउ यू राइट a प्लस 3d और प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। 1a and 1a 2a प्लस दिस इज आपका नाम 10d इज इक्वल टू आपका नाम 24। सो नाउ 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, आपका नाम लेफ्ट हैंड साइड मिनिमाइज करना। मैथमेटिक्स का मतलब ही है टू मेक द लोएस्ट टर्म। तो नाउ इजीएस्ट, तो 2 यू हैव टेकन कॉमन, a प्लस 5d इज इक्वल टू आपका देखो 24। तो नाउ a प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2 by cross multiplication, because this 2 is a coefficient of a plus 5d and a plus 5d is what? That is the binomial, positive binomial. So now the a plus, now this 5d is equal to 12. This is your first equation. Got it? Now you please come to the second condition, the second case जो भी आप लिखें, that is given upon as it is you type upon all of this term. The sum of अपना 6th term and 10th term is equal to 44। sum का मतलब a plus 6th term का मतलब a6 and this is आपका a10 is equal to 44। ऐसे इसमें आपका n is equal to 6 और n is equal to आप क्या कर देंगे 10 रख देंगे, तो a6 का मतलब a plus 5d और a का मतलब a plus 9d is equal to now 44। 1a and 1a आपका 2 लाइक टर्म है, 5d and 9d इज आपका नाम 40 आपका नाम इज इक्वल टू 44। इज इट क्लियर सर? अगेन आपका नाम 2 कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ पे भी लिखा हुआ मैंने, ठीक है, तब तक मैं ऊपर, तो 2 कॉमन a प्लस 7d इज इक्वल टू नाउ दिस द 44। सो नाउ a प्लस 7d इज इक्वल टू नाउ 44/2। दिस इज द बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो आप लिखते हैं ना कॉमन आपका बाय क्रॉस, दिस इज कॉल्ड द एक्नॉलेजमेंट। ये हर कोई बच्चा नहीं लिख सकता। नाउ सो नाउ देखो दिस a plus 70 is equal to now 22। this is your आपका नाम देखो second 1a आपका नाम देखो this। so this was your first step, this was your second step, this was your third step। अब आपका फोर्थ स्टेप में आ जाएगा आपका सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and equation number 2 by
एलिमिनेटिंग मेथड। आप इन दोनों इक्वेशंस को यू कैन सॉल्व दिस बाय एलिमिनेटिंग मेथड आएगा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय कंपैरिजन मेथड, बाय सारस डायग्राम, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपके इसमें से पता नहीं किसके कहने पे ये हटा दिया। एलिमिनेटिंग मेथड में यहाँ देखो दिस a plus 5d is equal to 12. Question number 1. A plus 7d is equal to how much? 22. Am I right? Yes, sir. Now, the coefficient of a, both a in both the equations. Now that is upper 1 1 and both are positive. So you will write upper now on subtraction. Yes. This you are writing. So now the plus 1 will be changed into the minus 1. ये cancel. इसका status खत्म हो गया. तो minus 7d में से अपना 5d to a. minus 22 में से आपका नाम दिस माइनस से माइनस का लास्ट, तो d is equal to 10 by 2. Now this is the by cross multiplication. Then d is equal to आपका 5. What is this? This is the common difference. Okay. Now अब ये substitute the value of d is equal to 5 in equation number 1 में डालिए या 2 में डालिए, आपकी मर्जी है। Are you getting my point, sir? Yes, sir. This is up to you. तो ना फर्स्ट 1 में रखा तो पहले a plus 5d is equal to 12, इसको लिख दीजिए आप ना। So now a plus 5 into 5 आपका equal to 12. a plus 25 is equal to 12. a is equal to 12 minus 25. This is called the on transposition, OT. ऑपरेशन थिएटर में ले जाते तो क्या तो वहाँ काटते ही है ना, तो प्लस का माइनस हो गया। a is equal to आपका नाम, दिस इज द फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस 25। माइनस जी माइनस होगा तो बताइए कितना लिखो 13। ओके नाउ अब ये आपका आ गया सर, आपका नाम a भी आ गया और आपका, अब आपको क्या करना है, हाउ मेनी टर्म्स यू हैव टू राइट, अब आप करें इसके बाद नाउ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP की A1 A2 A3। तो A1 का मतलब A प्लस A1 का मतलब A1 हुआ, A2 का मतलब क्या हुआ सर, ये A मत लिखिए इसको, A1 मत लिखिए, A दिस इज A प्लस 1D और A प्लस आपका नाम क्या होगा 2D। A का मतलब -13 प्लस 1 इंटू D इज व्हाट 5। नाउ देखो दिस -13 प्लस 2 इंटू आपका नाम दिस का 5। तो दिस इज -13, दिस इज व्हाट -13 में से 5 जाएगा माइनस का 8 और ये आपका नाम 2 5 का 10 माइनस का 3। ठीक है ना, 5 का गैप दिख रहा होगा आपको। ओके सो नाउ तो देयरफॉर आपका AP इज इक्वल टू आपका नाम देखो -13 -8 -3 डैश 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 आपका नाम दिस आपने यहाँ पे लिख दिया इनफाइनाइट AP। थोड़ा सा लोगों से बच्चों से थोड़ा सा अलग से आपको होना चाहिए। बच्चा यहाँ आंसर खत्म करे तो आप आंसर यहाँ करेंगे। अब घर में जाकर के आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में आप क्या करेंगे देखना, हाउ होमवर्क में आप करना। अब जैसे मैंने इसको क्या बनाया, इनफाइनाइट AP बनाया, तो आप इससे क्या करेंगे, आपका लास्ट टर्म निकालेंगे। लास्ट टर्म का मतलब AN निकालेंगे। पहला काम होमवर्क में, जो भी बच्चे इसको वीडियो को देखें तो उनके लिए भी है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, AN -1 निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका नाम देखो दिस ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमन डी दोबारा निकालेंगे। तो कॉमन डी को निकालने के लिए फॉर्मूला AN -1 निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, SN निकालेंगे इसी क्वेश्चन से। इसके बाद आप क्या करेंगे, SN -1 निकालेंगे आपका नाम, इज इट क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, आपका AN nth टर्म निकालेंगे आपका, ये इससे आपका क्रॉस चेक भी हो जाएगा अपना, आपका तो SN -1। ओके हाँ, तो ये है, आप ऐसे करेंगे तो ऐसे करते हुए जाइएगा। और बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप खुद ही दिमाग लगाइएगा। सीक्वेंस की बात करेंगे तो ये AP सीक्वेंस में है या नहीं है, तो ये आपका पता लग जाएगा। ओके इसमें से इसको माइनस करके अगर 5 आ रहा है, अब वो प्लस या माइनस का क्या आता है वो आप देखेंगे। इसमें से इसको अगर ये भी प्लस का 5 ये भी प्लस का 5 आता है, या ये भी माइनस का 5 ये भी माइनस का 5 आता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन आपका सीक्वेंस बिल्कुल सही है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसको घर जा करके छोटी छोटी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में, मैंने वही बोला
अगर हमारे पास किताब अवेलेबल नहीं है और हमारे पास दिमाग अवेलेबल है तो हम किसी की किताब से भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर के सो मेनी क्वेश्चंस वी कैन डू आपका ना। इज इट क्लियर? तो डू। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? Sir, 50. आप पहले इसको करिए, देन आई एम आपका नाउ जस्ट टेलिंग टू